इन साथियों, आज दशमलव की सीरीज में हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। दशमलव का जोड़ और घटाव बेहद आसान होता है। जैसे आप सामान्य जोड़ और घटाव करते हैं, कुछ एक छोटी बिंदु को ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर वह बात आपको ध्यान में रख लिया और समझ में आ गई तो आप आसानी से दशमलव का जोड़ घटाव कर लेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि सर, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और क्या इतनी बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि इसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। चाहे आप प्रतिशत पढ़ें, चाहे आप आयतन पढ़ें, चाहे आप आयत पढ़ें, चाहे आप लाभ हानि पढ़ें, बट्टा पढ़ें, अनुपात पढ़ें, समानुपात पढ़ें, दशमलव के जोड़ घटाव कहीं न कहीं आपको जरूर मिलते हैं। चाहे भिन्न पढ़ें, चाहे संख्या पद्धति पढ़ें, उन सभी अध्यायों में दशमलव के भिन्न के जोड़ घटाव, गुणा भाग आदि मिलते रहते हैं। तो फिर देरी किस बात की, आपके साथ एक और नए सीरीज की शुरुआत करते हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आपके डिस्प्ले पर, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप के डिस्प्ले पर ये प्रश्न दिख रहे होंगे। पहले इसको हल करते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक चरण आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो नॉर्मली सीख लीजिएगा, फिर मैं स्तंभ विधि, दोनों विधि से बताऊंगा। माने पंक्ति विधि और स्तंभ विधि दोनों विधि से जोड़ करके अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इसको जोड़ना है तो पहले लिख दीजिएगा 8.3। उसके बाद याद रहे दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद दाईं तरफ दशमलव कोई संख्या नहीं, तो चाहे जितनी लड्डू चढ़ा सकते हैं। नीचे 0.02 है ना, ये हो गया 0.2। इसके पहले 0 नहीं है, 0 लगा दीजिएगा, ये हो गया प्लस का चिन्ह। अब इसी को जोड़ना है। हमने बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। यह बात आप नोट कर लीजिएगा, यह बात आप जान लीजिएगा। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, तो 8.32। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मिल गया। अब अगर इस प्रश्न को यहाँ जोड़ना है, आइए यहाँ कैसे जोड़ते हैं। इसके दशमलव बाद एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसको भी हमने बना लिया 2 अंक। अब देखिए, ये 2 में 2 जुड़ेगा 2, 3 में 0 जुड़ेगा 3, फिर दशमलव तो दशमलव, 8 में 0 जुड़ेगा 8। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है यह आपको मिल गया। क्या सबको समझ में आ गया? अब अगले प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत और त्वरित दे देंगे। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे। एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में हम समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आएगा। अब इसको पहले हम स्तंभ विधि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा, जैसे आपने देखा कि हमने लिख दिया 7.3, फिर उसके नीचे 5 है, 5 लिख दिया, फिर उसके नीचे है 6.002। इसको जोड़ना है। कहेंगे सर ये इस तरह से कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे भी दशमलव लगाते हैं, 1 0 2 0 3 0, ताकि हमें जोड़ करने में आसानी हो। ऊपर भी 1 2, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए कितना आसानी से आप इसे जोड़ लेते हैं। अभी हो जाएगा 2 0 3, 7 5 12 और 12 6 18। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। तो यहाँ पर हमने और आपने देखा कि दशमलव का जोड़ बेहद और कितना आसान है। क्या आपको समझ में आ गया जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं? अब देखिए, अब इसको अगर आपको पंक्ति विधि में जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी को देश हित में, राष्ट्र हित में एज ए गेस्ट के रूप में मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। जल्दी बताइए, जो लोग ऑनलाइन जुड़े होंगे भैया आप वीडियो देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर तथ्य को समझना ये है, यहाँ पे देखिए दशमलव है, यहाँ पे दशमलव नहीं, यहाँ पे दशमलव है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव है ही नहीं है, यहाँ पे 2। कुछ नहीं करना है, बराबर। यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरे अंक पर 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। दूसरे अंक पर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ये 0, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने लिख दिया। ये 0 एक अंक पर है, यहाँ दशमलव नहीं, इस एक अंक पर इस 0 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3, फिर दशमलव, फिर ये देखिए 6 5 11 7 18, ये हो जाएगा 18.302। क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? क्या आपकी सीरीज क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो आइए हम और आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों को कैसे जोड़ना है ये आप लोग आसानी से जोड़ ले होंगे। मतलब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको तथ्य समझ में आ जाए। फिर उसके बाद, क्योंकि इसका प्रयोग हम गणित के संपूर्ण अध्याय में करते हैं और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका उत्तर क्या है। यार कॉपी कलम लेकर बैठिए, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है।
इससे बेहतर गणित कोई पढ़ा दे, चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ के चले जाइएगा। ये लर्निंग विद दुर्गेश का। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद इसमें कोई संख्या नहीं है तो दशमलव के बाद हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब इसके इकाई को जोड़ेंगे 6 3 9, इसके दहाई को इसके दहाई से जोड़ेंगे 8 2 10, हाथ से लगा 1, फिर 3 और 1 4। लेकिन अगर हम इसे स्तंभ विधि से जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 83.5। इसमें दशमलव नहीं है, ये लिखेंगे हम 326.0। मान में कोई परिवर्तन नहीं है, ये जोड़ है, बस इसी को जोड़ दीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट उत्तर यही आपका आएगा जो हमने आपको बताया है। 5 आएगा, 9 आएगा, ये आपका 3 1 4, 409.5। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप सभी लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया तो इसका मतलब गणित आप सीख नहीं रहे हैं, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही प्रगति रही तो जल्द ही सिलेक्शन आपको मिलना तय है। अब हम और आगे चलते हैं। अब हम पहले घटाव पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इससे और बड़े बड़े सवाल हल करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ यार, प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे गणित की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। हाँ, आपकी भर्ती परीक्षा की। चलिए हम बढ़ते हैं और आगे। अब हम देखिए घटाव से जुड़े प्रश्न देखते हैं, वहाँ जोड़ था, अभी हम घटाव से पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन सिलेक्शन के लिए राइटिंग माने नहीं, आपकी मेहनत माने रखती है। हम पढ़ेंगे घटाव, किससे? दशमलव का घटाव। तो दशमलव घटाव से पहले कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं ताकि हल करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 73.05 में से 21.03 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? फिर दे दिया जाए जैसे 18.62 में से 4.005 घटाना है। फिर दे दिया जाए 24.003 में से घटाना है आपको 11, तो कैसे घटाएंगे? यहाँ पे तीन सवाल हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल आप आसानी से लगा लेंगे, और नहीं लगा पा रहे होंगे अगर, तो हम किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य ही तो आपको सिलेक्शन दिलाना है, और हम आपके सिलेक्शन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन के लिए हम पुनः आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको पहले किस मेथड से जोड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे पहले तो सबसे काम हम स्तंभ विधि का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे हम 73 है ना, 73.05 में से घटाना कितना है? 21.03। इसको ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए। देखिए यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2, 0 में 0 गया 0, दशमलव, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो हो जाएगा 52.02। मैं सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए ध्यान देना होगा, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। क्लियर? सबको दिख रहा है, केवल मुझे ही दिख रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। लड्डू में से लड्डू जाएगा लड्डू, फिर दशमलव है, 3 में से 1 गया 2, फिर 7 में से 2 गया 5, बस। क्लियर? तो कितना आसान गणित है, बस। लेकिन धीरे धीरे पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कठिनाई इस तरह आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ से केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 3 अंक। आइए स्तंभ विधि का प्रयोग करते हैं। स्तंभ विधि में यहाँ पे 18.62, नीचे है 4.005, ये दशमलव। कहेंगे सर ये नीचे 3 अंक पे दशमलव, ऊपर 2 अंक पर है, तो क्या करें? या तो 3 बनाए या तो दोनों को 2 करें। उसके तरीका है कि भगवान को लड्डू चढ़ा दें, तो लड्डू हम लोगों ने यहाँ पे चढ़ा दिया 1 किलो लड्डू। अब मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हल करना आसान। अब लड्डू में से 5 नहीं जाएंगे, अब उधार बारी करते हैं। उधार कहाँ से जाएंगे? ये जाएगा इसके पास, यहाँ से उधार लेकर आएगा, ठीक। तब यहाँ जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 2 में से 1 उधार चला गया, इसके पास बचा 1, तो 1 होगा। 6 के 6 6 दशमलव, 8 में से 4 गया 4, 1, 14.0
615। क्लियर। अब और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर ये 2 अंक और 3 अंक, इसको भी बना लेते हैं 3 अंक। क्लियर। अब यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं तो उधार लाएंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 0 गया 0, 6 के में 0 गया 6, दशमलव 8 में 4 गया 4, 1, तो 14.615। क्या सबको ये क्लियर हुआ? क्या कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये समझ में ना आया हो? मैं उम्मीद करता हूँ सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, चाहे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और आगे चलते हैं। देखिए अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे आप लोग हल करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें आसानी से करना क्या है, यहाँ पे एक स्तंभ विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। पहले 24.003 में से घटाना कितना है? 11। अभी घटाना मुश्किल लग रहा है तो दशमलव लगा दे, इसके बाद लड्डू चढ़ा देते हैं। अब घटाना आसान, यहाँ हो गया 3 के तीनों 3, 0 0, फिर दशमलव, 4 में से 1 गया 3, 2 में से गया 1, 13.003। यहाँ भी देखिए कैसे घटाएंगे, इसके बाद दशमलव के बाद क्या होंगे? 0 0 0। ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ 3 के तीनों 3 हो जाएगा 0 0 दशमलव। अब 4 में से 1 गया 3 और 2 में से गया 1, 13.03। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जितने लोग अभी तक वीडियो को यहाँ तक देखे थे, क्या सभी को समझ में आ गया? अब हम और कठिनाई स्तर को बढ़ाते हैं और प्रयास करेंगे कि कठिनाई स्तर थोड़ा थोड़ा और आगे चले यहाँ तक। लेकिन आप लोग को समझ में आ गया ना? अब हम जोड़ घटाव के मिक्स प्रश्न कराएंगे। बस मुझे आपको ये समझाना था कि तरीका एक बार आप समझ लें, आपके दिमाग में तरीका फीड हो जाए, उसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए सवाल को और अच्छे तरीके से हल करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तैयार हैं ना आप लोग? चलिए, अब जैसे अगर घटाव का प्रश्न कुछ इस तरह से आ जाए कि 342 में से 64.006 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप स्तंभ विधि का प्रयोग करिए। अगर आप गणित में थोड़ा सा कमजोर हैं या वीक महसूस करते हैं अपने आप को, अगर आपको और स्ट्रांग करना है, हमेशा स्तंभ विधि का ही प्रयोग करिएगा। स्तंभ विधि में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 342 में से घटाना कितना है? अंक के नीचे अंक होना चाहिए 0.006। अब ऊपर दशमलव लगाएंगे और 3 लड्डू चढ़ा देंगे भगवान को, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। भगवान तो लड्डू खाते नहीं, वो हम प्रसाद मान लेते हैं और प्रसाद की तरह हम लोग से चबा जाते हैं। ठीक है, ये 10 में से यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि उधार बाड़ी लेके आते हैं तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। उधार लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9, फिर यहाँ बचेगा कितना आपका? 9, 9 में से 0 गया 9, फिर दशमलव, यहाँ बचेगा 1 में 4 नहीं जाएगा, फिर उधार लेंगे 11, 11 में 4 गया 7, यहाँ बचेगा कितना? फिर यहाँ उधार आया है 13, 13 में 6 गया 7, 3। ये आपका हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग का यह आंसर समझ में आ गया होगा। अगर कोई यह कह दे, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कह दे कि सर ये बताइए 28 में से 0.6325 को घटाना है, अब इसका उत्तर क्या आएगा? तो जितने लोग वीडियो को लाइव सेशन देख रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि ये सीरीज कैसी लगी आपको, क्योंकि रेस के घोड़े ना रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए फिर से देखते इस सवाल को फिर से हल करते हैं आपके साथ मिलकर, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 28, घटाना क्या है? सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 0.6325, ऊपर दशमलव लगाएंगे और लड्डू चढ़ा देंगे भगवान को। 1 किलो लड्डू, 2 किलो लड्डू, 3 किलो लड्डू, 4 किलो लड्डू। अब पूरे बटे का निशान लगाएंगे। अब 10 0 में से 5 नहीं जगह, यहाँ से उधार जा रहा है। देखिए यहाँ से उधार गया, यहाँ उधार गया, यहाँ उधार गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, दशमलव, यहाँ बचेगा 7 और ये 2। जितने लोग वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या कोई मेरी तरह भी है जिसको समझ में ना आया हो? बताइए, सबको समझ में आ गया? चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप लोग सेक्शन में कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार अर्थात जोड़ घटाव के मिक्स प्रश्न को हम पढ़ाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, किसी को दिक्कत नहीं है ना?
देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, जैसे दे दिया जाए 703 में से 0.01729, इसका मान क्या होगा? आप सभी से अभ्यर्थी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जहाँ देख रहे हैं आप, चाहे से फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, कहीं भी देख रहे हैं, जब आप जरूर दीजिएगा। वैसे हम इस प्रश्न को और अच्छे से तब क्लियर करेंगे जब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न को हल करेंगे। अभी तो थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। ये हो जाएगा आपका 703 में से घटाना क्या है? 0.01729। ऊपर दशमलव लगाइएगा, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3, 4, 5, ये लड्डू हमने चढ़ा दिया। अब इसी को घटाना है। आप कैसे घटाएंगे? यहाँ पे उधार लाते लाते यहाँ पे पहुँचेगा लास्ट में 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से गया 8, 9 के 9.207। अगर आपका इतना उत्तर आया है तो इसका मतलब आपके सवाल के जवाब सही हैं और आप सही की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम आखिरी चरण चलते हैं, उसके बाद सीरीज खत्म हो जाएगी। अब हम एक मिक्स प्रश्न कराते हैं, वहाँ पे आपको कैसे हल करना है वो आप लोग को जान लेना है। उसी के साथ यहाँ पे जो जोड़ घटाव था वो आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम और अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस तरह का प्रश्न कभी कभी जोड़ का आता है। जैसे दे दिया जाए कि 38.3, फिर दे दिया जाए 38.03, फिर दे दिया जाता है 38.003, फिर दे दिया जाता है 38.0003, फिर दे दिया जाता है 38.00003। इसको जोड़ना हो तो आदमी कैसे जोड़ेगा? एकदम आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले आप प्रैक्टिस करिए और आप बताइए इस तरह के जोड़ को अगर आप परीक्षा हाल में होते कैसे जोड़ते। देखिए यहाँ पे 1 अंक पे 3, 2 अंक पे 3, 3 अंक पे 4 अंक पे 5 अंक है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे लास्ट का 3 क्या है? यहाँ पे सबसे लास्ट वाला 3 हमने लिख दिया, ये वाला 3। ये कितने अंक पे लिखा हम लोगों ने? ये 1, 2, 3, 4, 5 अंक पे। उसके बाद 4 अंक का 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 अंक का 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 अंक का 3 आ जाएगा, फिर 1 अंक का 3। हमने देखा कि क्रम से ये देखिए 1 अंक का 3 हो गया। कैसे इसको लिखेंगे? अगर इसको हमें लिखना होगा तो हो जाएगा 0.3। अगर इसको हमें लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 0.03। इसको अगर हमें लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.003। इसको अगर हमारा लिखना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंक पे है ना, 0.0003। इसको अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा 0.123, क्योंकि इसके सामने 4 अंक है, 4 ये। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसको पूरा समेट दिया, एकदम देखिए पूरा क्रम से जुड़ गया। अब 38 है, देखिए 8 दूना 16, 8 तियाँ 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 के 0 हाथ से लगे 4, तो 3 1 का 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15 और 15 और 4 19। तो इसका जो उत्तर आपका आएगा 190.33333, यह आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न प्रायः कहानी के सवाल में आपको मिलते हैं, वर्गमूल घनमूल के सवाल में आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप आता है प्रश्न प्रायः गलती करते हैं। आप चाहें तो इसे स्तंभ विधि से भी जोड़ सकते हैं, स्तंभ विधि से जोड़कर भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये एक ट्रिक के मेथड से मैंने बताया, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। ऐसे प्रश्न में छोटा सा करा देना, उसका उत्तर आपको बताना, मैं बताने वाला नहीं हूँ। जैसे दे दिया जाए 9.4 धन 9.04 धन 9.004 धन 9.0004। अब इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अब मैं छोटा सवाल और बताता हूँ, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। आपको सरकारी नौकरी ना करनी है। और गणित बहुत लोग कहते हैं डर लगता है, मेरा सिलेक्शन गणित की वजह से नहीं हो पाया। गणित से आसान तो कोई विषय नहीं है।
ये ऐसा थोड़ी है हिंदी की तरह एक पर्यायवाची याद कर लिए घोड़ा का और गलती से गधा के पूछ दिया तो नहीं बता पाएंगे। गणित में अगर आपने जोड़ पढ़ लिया, अब जोड़ से चाहे 3 धन 5 कहे चाहे 4 धन 5 कहे, जोड़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उसके बाद उससे जुड़ा चाहे जैसा प्रश्न आएगा आप हल कर लेंगे। लेकिन वहाँ क्या है, गधा का अलग पर्यायवाची, गधई का अलग, घोड़ा का अलग, घोड़ी का अलग, घोटक का अलग, तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न पढ़ना पड़ता है। तो सबसे आसान विषय अगर कोई है तो गणित है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं और आगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये आखिरी तरह का सवाल है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 41 धन 3.42 प्लस 6.43 माइनस 0.03 प्लस 0.1 फिर माइनस 0.006 फिर माइनस 13.62। इसको क्या करना है, धन धन को एक तरफ जोड़ दीजिएगा फिर घटाव को कर दीजिएगा। ये आपको होमवर्क में है। जैसे देखिए करना क्या है, मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल के माध्यम बता दे रहा हूँ। ये देखिए प्लस 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 जोड़ दीजिएगा और देखिए घटाव घटाव घटाव, जोड़कर बड़े में से छोटा घटाकर हमेशा बड़े का चिन्ह रखिएगा। जैसे कहेंगे सर बड़े का चिन्ह का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, सपोज दैट जैसे दे दिया जाए कि 13.03 में से 28.41 घटाना है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये। अब घटाइए, इसी तरह से आप चाहे घटा सकते हैं, इसको ऐसे घटा सकते हैं आप। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 13.03 और आप लिखेंगे 28.4, ये तो उल्टा पड़ रहा है। आप करिए क्या, इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। 28.41 में से आप 13.03 घटाइए, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 8 में से 3 गया 5, 1 ये। और ये बड़े में छोटा घटाएं, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 15.38। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा और बड़े का चिन्ह रखते हैं, और धनात्मक जहाँ होता है उसके आगे लिखिए न लिखिए धनात्मक माना जाता है। ठीक है ना, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना, बताइए जल्दी से। चलिए हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना। अब हम आपको 2-4 होमवर्क दे देते हैं, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। इसे आप HW बचपन में कहते थे। यहाँ पे देखिए जैसे दे दिया जाए 36.35 माइनस 28.41 प्लस 37.035 में से 18.0372, इसको हल करके आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम और सवाल ले लेते हैं। जैसे इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ जोड़ को जोड़ में जोड़िएगा, घटाने घटाने में, और फिर जोड़ में घटाना घटा दीजिएगा, बस बात खत्म। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम जैसे 3 प्लस 16.439 माइनस 0.437 फिर प्लस 28.4 फिर माइनस 17.036। इसी को अभी हल करना है। मैं लॉजिक आपको बता ही दे रहा हूँ, लॉजिक कैसे आपको यूज करना है। आपको ये करना है, देखिए ये प्लस है, प्लस को प्लस में जोड़ लिया, इसको इसमें जोड़ लिया, फिर ये माइनस से माइनस जोड़कर प्लस में से माइनस को घटा दिया, बस उत्तर आपका आ जाएगा। बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। ठीक है, मेरी यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है और मेरे द्वारा यह क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है। बस आप लोग इसे एप्लीकेशन से या कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर वो इंटरनेट या ऐप का चार्ज लेकर आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन मेरे द्वारा मेरी वीडियो का कोई भी चार्ज नहीं है। ये देश हित में, राष्ट्र हित में है, अपना बेस्ट दीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर इसकी वर्कशीट आपको चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के,
ई लर्निंग विद दुर्गेश वहाँ पे आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसकी वर्कशीट आपको पूरा मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी, और जिनको गणित से डर लगता है और सरकारी नौकरी करना है उनके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुँचाइएगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो 10-10 लोगों को बताइएगा कि गणित की सीरीज ऐसी भी यूट्यूब पर चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।